जय श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती छठवां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्येंद्र को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। रक्षार्थी यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन असुर 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, हरि तू शुभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दत्तेश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। मुनि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने ओंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कई एक महासुरों को नीचे पटक कर दबोच कर होठ से दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक असुरों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक असुरों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले, दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की बड़ी सेना अक्षय कर दिया। देवी जी ने उस असुरराज धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का अक्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों असुरों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड दोनों, बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ ले आओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ।